हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पाइथन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, क्यों यूज होती हैं, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। तो देखिए, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है कहाँ यूज होती है। नहीं, चलिए पहले ये नहीं करते, सबसे पहले हम करते हैं कि होती क्या है। व्हाट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ये होती क्या है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी कहानी है इनके होने ना होने की। ये होती हैं जैसे आपका इफ है ना, या फिर हो गया आपका इफ एलिफ, या हो गया आपका इफ एलिफ एल्स। एक और होता है आपका इफ एल्स। ये आपको तीन चार कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट तो एक तो ये पढ़ना, और इसमें एक चीज पढ़नी है आपको, लूप्स। लूप्स क्या होते हैं। अब बेसिकली आपके वैसे तीन टाइप के लूप्स होते हैं। पहला होता है आपका फॉर लूप, दूसरा होता है आपका वाइल लूप, और तीसरा और लास्ट होता है आपका डू वाइल लूप। बट एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जो आपका डू वाइल लूप होता है ना, वो पाइथन में यूज नहीं होता है। कहाँ यूज नहीं होता है? पाइथन में। नॉट यूज इन पाइथन, पाइथन में यूज नहीं होता। तो देखिए, अब जल्दी से समझते हैं हम सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट इफ स्टेटमेंट का। किसका समझते हैं हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट? इफ स्टेटमेंट। अभी हम इफ स्टेटमेंट में बहुत कुछ पढ़ के आ भी रहे हैं। क्या पढ़ के आ रहे हैं, ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने आपसे कहा कि a इज इक्वल टू 23 है और b इज इक्वल टू 45 है। अब मैं आपसे कहने लग गया इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a जो है वो b से बड़ा हो, तो आप प्रिंट कर देना। यहाँ देखिए, इंडेंटेशन आ गया है ऑटोमेटिकली कि a इज ग्रेटर देन b, है ना। ये b स्मॉल रखते हैं, है ना। ये आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए, मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूं, और F5 से मैंने इसे रन करा। तो देखिए, रन करने के बाद ओके, क्या दिक्कत आई? ठीक है, दिक्कत ये आई क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ए छोटा है बी से, इसलिए रन नहीं करा। लेकिन अगर मैं ए को अब बड़ा कर दूं, तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही मैं ऐसे करूंगा, कंट्रोल से सेव और F5 से रन करूंगा, तो देखिए यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी आ गया। ये आपका इफ स्टेटमेंट है। बट हमें हर जगह इफ स्टेटमेंट तो हम बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। हमें ज्यादातर जरूरत होती है इफ एल्स स्टेटमेंट की। इफ एल्स स्टेटमेंट की हमें नीड होती है। चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको जो है पूरी तरह से उसमें कवर कर देता हूँ। ये मैंने इसको पूरी तरह से कवर कर दिया। अब बात करते हैं, a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू 45। अब इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा होगा तो हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट क्या करेंगे, f जो भी मेरी वैल्यू है a की, a इज ग्रेटर देन जो भी मेरी वैल्यू है b की, उससे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा एल्स कहता है कि भैया, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर इसका मतलब बी ए से बड़ा हुआ। तो आप फिर प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना, एफ बी इज
ग्रेटर देन ए, ये आप प्रिंट कर दीजिएगा। ठीक है भैया, अब इसे कंट्रोल एस से सेव करा, F5 से रन करा, तो देखिए यहाँ क्या हुआ मेरा। भैया पहली लाइन तो मेरा इफ वाली लाइन तो फेल हो गई। इफ वाली लाइन जब फेल हुई तो वो एल्स में चला गया। क्यों चले गया? क्योंकि 23 जो है वो छोटा था और 45 बड़ा था, तो यानी बी बड़ा था, तो बी बड़ा था तो एल्स केस में चले गया। एल्स केस में जाते ही इसने क्या देखा, और इसने एल्स केस में क्या प्रिंट होने को कहा था कि भैया बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट कर देना, तो इसने ये प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं वहीं पे बी की वैल्यू कम कर दूं, कंट्रोल एस से सेव करके F5 दबाऊं, तो देखिए अब क्या हुआ, 23 इज ग्रेटर देन 5। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे अगर मैं 5.67 कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कंट्रोल से सेव करा, F5 दबाया, तब भी यही हुआ मेरा, 23 इज ग्रेटर देन 5.67। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जल्दी से मैं इसको आइए कमेंट कर देता हूँ ट्रिपल कोट से। अब बात करते हैं इफ, एलिफ, एल्स, इन तीनों स्टेटमेंट की एक साथ स्टेटमेंट। मैं अलग अलग नहीं सिखा रहा आपको एल्स इफ का। एल्स इफ और इफ, एलिफ और एल्स, ये तीनों मैं एक साथ ही ले रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, अगर मेरा a इज इक्वल टू 23 हो, b इज इक्वल टू 32 हो, और c इज इक्वल टू 14 हो, तो अब मुझे ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा है। तो मैं क्या देखूंगा, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा होगा तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, तो मेरा सीधा सीधा प्रिंट होके आ जाएगा कि भैया a जो है, नहीं 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 नहीं, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, इस ये नेस्टेड लूप के लिए चला जाएगा। मैं इसको नहीं लेता, मैं इसको नहीं लेता, ये नेस्टेड लूप के लिए चला जाएगा। मैं कुछ और लेता हूँ इफ एल्स इफ के लिए। मैं लेता हूं कि अगर जो है a इक्वल्स टू 23 और b इक्वल्स टू 45 है, तब मैं लेता हूं इफ, अगर मेरा a इज ग्रेटर देन b हुआ, तब ऐसे केस में मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा भैया, मैं प्रिंट कर दूंगा कि भैया a जो है इज, a इज ग्रेटर देन b, ये मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एल इफ क्या कहता है, एल सिर्फ मैं एक चीज और चेक कर सकता हूँ। क्या चेक कर सकता हूँ कि क्या a इक्वल्स टू बी तो नहीं है। अगर a इक्वल्स टू बी नहीं है, अगर हुआ तो मान लीजिए मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा a इज इक्वल इक्वल टू b, कि जो a है वो b के इक्वल है ना, ये कर दूंगा प्रिंट। और अगर ये भी इक्वल नहीं हुआ तो एल्स में क्या कर दूंगा मैं फिर, मैं मुझे फिर पता चल जाएगा कि भैया फिर तो सीधी सीधी बात है कि जो हमारा बी है वो क्या हुआ, बड़ा हुआ। बी क्या हुआ, बड़ा हुआ किससे, ए से। बी इज ग्रेटर देन ए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए क्या हुआ, फिर समझिए आराम से। सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को लिया, अब मैंने पहले चेक करा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए क्या बी से बड़ी है, अगर है तो ठीक है, उसको प्रिंट कर दो कि ए बी से बड़ी है। फिर मैं देखा कि कहीं दोनों बराबर तो नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो भैया ए बड़ा भी नहीं है, ए बी के बराबर भी नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब बी बड़ा हुआ। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस से सेव करके F5 दबाया, तो देखिए इसने क्या कर दिया मेरा, 45 इज ग्रेटर देन 23। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू वही कर दूं, फिर से 5 कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करा, F5 दिया, तो अब क्या हो गया, अब मेरा पहली लाइन ही चल गई। ओ माफी चाहेंगे। ये ओके, माफी चाहेंगे। ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको ये तेरी बातें समझ में आ रही होंगी।
अब बात करते हैं आगे की। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ए को और बी को दोनों को इक्वल करके कंट्रोल एस से सेव करके F5 दबा दूं, तो देखिए ए इज इक्वल टू 5 हो गया। अब यहाँ पे ये कंडीशन आ गई हमारे सामने। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं फटाफट इसे कमेंट कर देता हूँ ट्रिपल कोट से। अब बात करेंगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पे एल्स इफ का यूज करते हुए, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द गिवन पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। कि जो भैया जो पर्सन है, जो उसकी आपको एज दी जाएगी, वो आपका एलिजिबल है वोट देने के लिए नहीं। तो हमने एज ली। आपको ध्यान रहा होगा इंट में हम इनपुट दे सकते हैं इस तरह से। ये क्या होगा, ये चीज समझिए पहले आप। ये जो मैंने इंट में इनपुट दिया, इनपुट क्या करेगा, इनपुट लेने का काम करेगा। यानी यूजर से इनपुट लेगा। इंट के अंदर वो केवल और केवल एक इंटीजर में इनपुट ले पाएगा। वो इनपुट आपका उसमें नहीं ले पाएगा, फ्लोट में या स्ट्रिंग में, कैसे भी नहीं ले पाएगा, वो इंटीजर में लेगा। यहाँ लिख देते हैं हम एंटर द, या एंटर योर एज। अपनी एज एंटर कर दो भैया, ये हम उसको कह रहे हैं। उसके बाद हम छोटा सा काम करेंगे ये लगा के, और इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं हम। आगे क्या कह रहे हैं हम, उससे कह रहे हैं कि भैया इफ, अगर तुम्हारी जो एज है वो ग्रेटर और इक्वल देन 18 होगी, ग्रेटर और इक्वल देन 18 होगी, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोट। वोट के लिए आप एलिजिबल हैं, वोट के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर नहीं होता तो हम ऐसे इसमें क्या कह देंगे, अगर छोटी निकलती है एज, तो प्रिंट में हम लिख देंगे प्रिंट, कॉपी कर लिया मैंने सारा का सारा ताकि मुझे दोबारा दोबारा लिखना ना पड़े। यू आर, बस एलिजिबल से पहले क्या लगा देंगे, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब देखिए मैंने कर दिया, सेव कर दिया ऐसे कंट्रोल एस से, और F5 दबाती ही अब उसने मुझसे एज मांग ली। यहाँ पे एज पूछने लग गया वो मुझसे, क्या एज है। मान लीजिए मैंने डाल दिया 15, तो भैया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ उसको दोबारा से करने के लिए, मैंने फिर से F5 दबाया। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस बार डाल दी एज 26, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरह से आ गया। अगर मान लीजिए आपने बिल्कुल कंट्रोल यहाँ पे आकर दोबारा कंट्रोल F5 दबाया मैंने, सॉरी कंट्रोल नहीं दबाना, सीधा F5 दबाना है। अगर मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट 18 भी डाल दी, तब भी ये क्या कर देगा, मुझे एलिजिबल बता देगा। देखिए कहते हैं यू आर एलिजिबल फॉर वोट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं फटाफट फटाफट से इसके अंदर जो है लूपिंग स्टेटमेंट्स की। तो हम लूप्स की बात करेंगे। लूप्स की जब हम बात करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि लूप्स में मैं आपको तीन तरह के लूप्स पढ़ा, सॉरी पाइथन के अंदर दो तरह के लूप्स पढ़ाऊंगा, वैसे तीन तरह के होते हैं। ये मैं इसको जल्दी से कमेंट कर देता हूँ। पाइथन के अंदर मैं सबसे पहले आज आपको पढ़ाऊंगा फॉर लूप। और फॉर लूप होता क्या है, ध्यान से समझते हैं। फॉर लूप क्या करता है, किसी भी कंडीशन को बार 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 रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज, आई की रेंज बना रहे हैं, जीरो से शुरू होगी, तो जीरो की रेंज तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। और एंड कहाँ तक होगी, एंड होगी मान लीजिए 11 पे, है ना। और चलेगी कहते हैं हर बार स्ट्रीम चलेगी, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, वैसे मैंने यहाँ पे ये चीज गलत है, कॉमा लगना था, है ना। ये इस तरह से चलेगी।
और यहाँ पे इसको कर दिया। तो रेंज अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं इसको ऐसा ना करके सीधा सीधा एक काम क्या करता हूँ, मैं इसको 11 डाल देता हूँ। रेंज कहां तक जा रही है? 11 तक जा रही है। देखिए रेंज में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन स्टार्ट, फिर एंड, और फिर इंटरवल चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है? स्टार्ट। स्टार्ट कहां से करनी है? रेंज जीरो से स्टार्ट करनी है। एंड कहाँ होनी है? 11 पे एंड होनी है। और इंटरवल क्या होना चाहिए? 1 1 का। चलिए मैं इसको सबसे पहले ऐसे कर देता हूँ। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट आई। आई को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई को प्रिंट कर रहा हूँ। आई कहां से शुरू हो रहा है? जीरो से स्टार्ट होगा और 11 तक जाएगा, और जो है फिर बाहर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, मैंने इसको करा, कंट्रोल एफ से सेव करा। अब मैंने क्या करा? F5 दबाया, तो ये देखिए मेरा आई एक बार जीरो प्रिंट करा, एक बार वन, एक बार टू, एक बार थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, टेन तक प्रिंट करा। क्योंकि आपको ध्यान होगा, स्टॉप जहां होता है, एंड जो होता है, उससे एक पहले तक वो ट्रेवर्स करता है। तो ये यहां तक गया। लेकिन मान लीजिए आपके पास पहले से ही, ये तो एक हो गया आपका तरीका लूप चलाने का। अब मान लीजिए आपके पास पहले से ही कोई कंडीशन रखी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास रखा है, एक लिस्ट बनी हुई है मेरे पास, 1, 2, 8, 4, 7, 12, इस तरह से करके, और एक और लिख देता हूँ 20, है ना। इस तरह से ये बनी रही लिस्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि लिस्ट में ट्रेवर्स करे, तो फॉर आई इन एल। आई को मैंने किस में चला दिया? एल में चला दिया। अब मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ? अब क्या होगा, आई को जब मैं प्रिंट करूंगा तो आई क्या करेगा? बार बार इस चीज को लेकर आएगा। यानी पहले एक बार वन को लेगा, फिर एक बार टू को लेगा, फिर एक बार फोर को लेगा, फिर एक बार फाइव को लेगा, इसको लेगा। अब ये किसी रेंज वेंज तक नहीं चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा? इस पूरी की पूरी लिस्ट में चलेगा। लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना लंबा चलेगा, और जहां लिस्ट रुक जाएगी वहां रुक जाएगा। तो कंट्रोल एफ से सेव करके F5 दबाता हूँ, तो देखिए चल गया। देखिए सबसे पहले वन लिया, फिर टू लिया, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर 12, फिर 20। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो ध्यान से देखिए, अब ये एक आपका तरीका और हो गया। इसको भी मैं अभी कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। आगे बात करते हैं। अब आप जो है इसमें एक काम और कर सकते हैं, आप इसमें छोड़ छोड़ के भी चला सकते हैं। जैसे फॉर आई इन रेंज, कैसे देखिए ध्यान से, पहले तुम छोड़ के चलाने का समझाता हूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ 1 से स्टार्ट करें, 11 तक जाए, और दो दो का इंटरवल लेके चले। तो ये कर रहा हूं मैं काम। फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको? आई को। तो ध्यान से देखिए, कंट्रोल ऐसे सेव करा, F5 जैसे दबाया, देखिए चला। वन लिया इसने, वन के बाद थ्री लिया, थ्री के बाद फाइव लिया, फाइव के बाद सेवन लिया, सेवन के बाद नाइन लिया। तो ये सारे के सारे ऑड नंबर दे दिए इसने मुझे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। लेकिन मुझे अगर इसको चाहिए कि मैं ये सारे मुझे इवन नंबर दे, तो मैं क्या करूंगा? इसे टू से स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे किससे स्टार्ट कर दूंगा? टू से। बल्कि आप चाहो तो इसे टू से, चलो टू से स्टार्ट करते हैं। तो टू से स्टार्ट करके कंट्रोल से सेव करा, और जैसे ही करा, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये दे दिए इसे मुझे। अगर आप इसे यहाँ जीरो से चला देते, तो ये जीरो भी इंक्लूड हो जाता, जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी लिखोगे वहां से स्टार्ट हो जाएगा, बट एंड वहीं पे होगा जो आपने दिया होगा उससे एक नंबर पहले तक। अगर मैं यहाँ 12 भी कर दूंगा तब भी आंसर सेम ही रहेगा, देखिए ध्यान से। तब भी आंसर सेम रहा, आंसर भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि 11 को तो लेगा नहीं, दो कदम आगे जंप करेगा। इस तरह से आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इनको फटाफट फटाफट आप करके देखिएगा। आगे बात करते हैं हम। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, फॉर लूप। अब हम बात करते हैं दूसरी, वाइल लूप। वाइल लूप, वाइल लूप क्या करता है? अब वाइल लूप भी बिल्कुल सेम ही काम करता है, बस वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वाइल लूप में हमें एडिशनली कोई चीज करनी होती है। वाइल लूप अगर ट्रू केस पास करता है, ट्रू होता है, तभी वो आगे रन करता है, वरना नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने आई इज इक्वल टू वन ले लिया, आई इज इक्वल टू वन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं वाइल, सॉरी वाइल की स्पेलिंग गलत हो गई, वाइल। वाइल क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर आई जो है वो लेस देन है 10, 10 से कम है, 10 नहीं मैं 11 करता हूँ, 11 से कम है, तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट कर दूंगा। किसको प्रिंट कर दूंगा? आई को। आई को प्रिंट कर दूंगा, और क्या करूंगा? आई प्लस इक्वल टू वन कर दूंगा। ये ध्यान आ रहा होगा आपको, प्लस इक्वल टू वन, ये मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़ाया था। तो पाइथन के अंदर ये असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ यूज कर रहा हूँ। ये कर देंगे। अगर किसी वजह से वाइल पास नहीं होता, तो मैं एक एलसी कंडीशन और लगा सकता हूँ वाइल के साथ। एल्स क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए किसी वजह से वाइल गलत हो जाता है, तो मैं क्या कर दूंगा? प्रिंट
प्रिंट कर दूंगा आई को, आई इज नो लॉन्गर, ये चलिए पहले मैं चलिए पहले आपको ये करके दिखा देता हूँ, नो लॉन्गर लेस देन, क्या था आपका, 11, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल एफ से सेव और F5 दबा रहा हूँ, तो देखिए क्या हुआ, 1 से लेकर मेरा कहां तक चला, जो है 1 मिनट, आई की वैल्यू गड़बड़ करी है कुछ, अच्छा एल्स में आई की वैल्यू गड़बड़ करेगी, इसलिए मैं यहाँ पे एल्स को, एल्स कंडीशन को मैं रहने ही देता हूँ, बल्कि आप एल्स कंडीशन को रहने ही दीजिए। अब क्या हुआ, कंट्रोल एफ से जब मैं इसे सेव कर रहा हूँ और F5 कर रहा हूँ, तो देखिए ये 1 से लेकर 10 तक हो गया। आप चाहे तो एल्स कंडीशन ले भी सकते हैं व्हाइल लूप के साथ, मैंने आपको एल्स कंडीशन इसलिए लेके दिखाना चाह रहा था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि व्हाइल कंडीशन के साथ आप एल्स भी यूज कर सकते हैं किसी केस के अंदर। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आई होप आपको यहाँ पे ये व्हाइल लूप का भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। व्हाइल लूप का एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। व्हाइल लूप के लिए मैं अगर यहाँ पे लिख दूं व्हाइल, सॉरी यहाँ व्हाइल का डब्लू स्मॉल ही रहेगा, व्हाइल ट्रू, अगर मैंने कहीं पे भी ये केस कर दिया तो ये केस लगातार चलता रहेगा। देखिए कैसे, व्हाइल ट्रू करते ही मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट हेलो कर देता हूँ। अब मुझे जो है इसको स्टॉप कैसे करूंगा फिर मैं, ये भी तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे काटना पड़ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, रन में अपने सिस्टम में नहीं करूंगा क्योंकि फिर मुझे इसे काटने में दिक्कत होगी। आप लोग भी क्या करिएगा, जो है अपने सिस्टम में से रन कीजिएगा, ऊपर यहाँ पे क्रॉस का साइन आता है, उससे आप क्रॉस कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो देखिए चलिए कर ही देते हैं रन, कंट्रोल एस से सेव कीजिएगा, उसके बाद F5 दबाइएगा। जैसे ही दबाएंगे देखिए इनफाइनाइट आपका हेलो चलता जा रहा है, रुकने का ही नहीं, क्योंकि वाइल पे हर बार जा रहा है, हर बार वाइल ट्रू है, हर बार वाइल ट्रू है। तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा कोई केस कर दिया तो आपका वाइल इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाएगा। कब तक पहुंच जाएगा, जब तक के लिए आप उससे एग्जिस्ट ना करो, किसी केस, कोई ऐसा केस ना लगाओ जिससे वो एग्जिस्ट हो जाए, उससे बाहर निकल जाए। दोस्तों ये भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा चीजें, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए। कंट्रोल एस से सेव करा और फिर से F5 दबा दिया, देखिए ये मैंने इसको स्टॉप करने का तरीका निकाला। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए अपने पाचन को इम्प्रूव करने के लिए, और हम ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।